Good morning students, I am Amita Singh, welcomes in BBVN online classes, and we were reading the chapter that is Rat Trap, which is composed by Salma Lagerlof. And yet we have read about the paddler who was actually taken by Adla Wilmanson to her house for the celebration of Christmas Eve. And as soon as the Iron Master saw the paddler that and identified him, recognized him that he was not Niels Alaf, and he started insulting him. At that time, Adla Wilmanson closed that door, and she stopped Paddler to go out of the house, and she requested him to at least celebrate Christmas Eve with them. Okay, now let's see what happens. "What in the world are you doing?" said the father. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. अब जो फादर हैं वो एडला विल्मनसन को डांट रहे हैं कि मतलब तुम किस दुनिया में रहती हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो डॉटर बिल्कुल जो है एडला वो बिल्कुल एम्बेरस खड़ी हो जाती हैं और उसे कुछ मतलब पता नहीं चलता कि क्या आंसर देना है। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमस शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री wretch। सो उस मॉर्निंग पे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रही थी और एकदम से ऐसा बता रही थी कि बिल्कुल होमली लाइक इन्वामेंट है, काफ़ी क्रिसमस सेलिब्रेशन का इन्वामेंट है और वो उस जो पुअर हंग्री जो wretch है, जो पेडलर है, उसे कुछ मतलब कैसे घर जैसा उसे फील करवाया जाए, ये सारी चीज़ें सोच रही थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड। सो उसे कुछ मतलब है ना आइडिया सूझ नहीं रहा था कि उसको कैसे होम लाइक इन्वायरमेंट में रखा जाए और मतलब कैसे उससे मतलब है ना अपनापन जताया जाए, कैसे उसको कहा जाए कि भाई आप हमारी फैमिली में थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर सकते हो। आई एम थिंकिंग फॉर द स्ट्रेंजर हेयर सेड द यंग गर्ल। He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in a whole country where he is welcome and can feel at home। तो एडला बोलती है कि मैं उस स्ट्रेंजर के बारे में सोचे ही जा रही हूँ क्योंकि वो चलता ही जा रहा है, कितना टाइम से वो चले ही जा रहा है और उसके पास में एक छोटी सी भी प्लेस नहीं है इस पूरी दुनिया में, इस पूरी कंट्री में जहाँ पर उसे वेलकम किया जाए, जहाँ उसे घर जैसा इन्वायरमेंट मिल पाए। तो वो इन्वायरमेंट मैं देना चाहती हूँ। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे। जहाँ भी वो गया उसे वहाँ से भगा दिया गया। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बींग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन। और हमेशा उससे अरेस्ट होने का डर रहा, कभी क्रॉस एग्जामिन इंस्पेक्शन का डर रहा। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय ए डे ऑफ पीस विद अस हेयर, जस्ट वन इन द होल ईयर। सो मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम एक दिन साल में ऐसा हो कि जो वो शांति से हमारे साथ इंजॉय कर सके। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। और आयरन मास्टर जो उनके फादर हैं वो कुछ धीरे से फुसफुसाए और मतलब उनकी जो बियर्ड है उसमें ऐसा लगा कि कुछ फुसफुसाए हैं वो। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। अब वो आयरन मास्टर टोटली अपनी बेटी को अपोज नहीं कर पा रहे हैं, सामने नहीं ला पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स शी कंटिन्यूड। तो एडला बोल रही हैं ऑब्वियसली ये एक मिस्टेक ही हो सकती है, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी आउट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग whom we have asked to come here। तो एनी वे हमसे मिस्टेक हुई लेकिन फिर भी हम एक ह्यूमन बींग को इस तरह से अपने घर से नहीं निकाल सकते क्योंकि जिस ह्यूमन बींग को हमने बोला है अपने घर आने को और क्रिसमस सेलिब्रेट करने को, तो अब हम उसे सच्चाई जानकर नहीं निकाल सकते। एंड टू होम वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस चेयर। और हमने ये उससे वादा किया है कि हम उससे क्रिसमस सेलिब्रेशन उसके साथ करेंगे। You to preach worse than a parson, said the iron master। I only hope you won't have to regret this। तो उसने बोला कि तुम्हें ऐसे मतलब जैसे कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ाती हो, मतलब प्रीच करना होता है, टीचिंग्स को फैलाना है ना, लेकिन वर्स्ट देन अ पार्सन। पार्सन कौन होते हैं? प्रीस्ट। तो जितना प्रीस्ट प्रीचिंग्स करते हैं ना, तुम उससे
बहुत ज़्यादा वर्स्ट अपने मतलब ये जितने भी तुम ये दे रही हो ना आइडियाज़ कि हमें उसे रखना चाहिए, साल में एक बार उसे हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहिए, ये सारे बहुत ही वर्स्ट आइडियाज़ हैं। जितना कि एक प्रीस्ट भी अपने उपदेश देते हुए बोर नहीं करता या फालतू नहीं बोलता, उतना तुम ही ज़्यादा वर्स्ट प्रीच करती हो, वर्स्ट टीचिंग्स दे रही हो तुम। और मुझे ये लगता है कि तुम इसके लिए रिग्रेट ना करो या पछतावा ना करो। The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. तो यंग गर्ल है जो वो अपनी एक जो स्ट्रेंजर है जो पैडलर है उसको हाथ पकड़ के लाती है और टेबल तक लेके आती है। Now sit down and eat, और उससे बोलती है कि अब बैठो और खाओ। She said, for she could see that her father had given in. तो उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं ये सब देखते हुए। The man with the rat trap said not a word, और जो मैन है उसके जो रेड ट्रैपर है वो एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलता है। He only sat down and helped himself to the food. वो सिर्फ क्या करता है, नीचे बैठ जाता है और कहाँ ध्यान देता है, सिर्फ फूड में ध्यान देता है। Time after time He looked at the young girl who had interceded for him. अब जैसे जैसे वक्त बीतता है वो बार बार क्या करती है, वो बार बार क्या करता है, उस यंग गर्ल को देखे जा रहा है जो कि उसको बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट दे रही है। Why had she done it? What could the crazy idea be? अब वो उसको बार बार देख रहा है कि बार बार मेरे मामलों में इंटरफेयर कर रही है, बार बार चाह रही है कि मैं इनकी फैमिली में इन्वॉल्व हूँ, तो ये ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे इसका क्या मोटिव हो सकता है, क्या एम हो सकता है, ये इतना पागलपन क्यों कर रही है कि गरीब इंसान को अपने घर पे सब जानते हुए भी आफ्टर दैट मच ऑफ रिकग्नाइजेशन तो वो इतना रिस्पेक्ट, कितना प्यार इतना क्यों दे रही है, उसके पीछे उसका क्या लक्ष्य है वो उसे नहीं समझ आ रहा है। After that Christmas Eve at Ramsjo passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. So after that जो Christmas Eve ning का celebration मनाया जा रहा था, राम्स जो जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था, मतलब इंडस्ट्री में वैसे ही सेलिब्रेशन क्रिसमस ईव का माहौल था। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, अब स्ट्रेंजर ने किसी को भी कोई तंग नहीं किया और वो कुछ नहीं किया, बस उसने सोया, सारे दिन वो सोता ही रहता था। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और पूरा जो नून था, दोपहर का टाइम था, वो एक सोफे पे बिल्कुल स्ट्रेच होकर लेट गया गेस्ट रूम के सोफे पे और बिल्कुल वहीं पर सोता रहा। एट नून दे वोक हिम अप so that he could have his share of the good Christmas fare, but after that he slept again। और नून में उसे उठाया गया कि जिससे कि वो क्रिसमस फेयर ले सके। फेयर मीन्स जो मतलब अपना गिफ्ट्स होते हैं वो ले सके, और फिर लेकर वो वापस सो गया। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsjo। तो जिस तरह से राम्सजो में क्रिसमस का सेलिब्रेशन चल रहा था, उन सबको देखकर वो इतना मतलब वो जो आयरन मास्टर है, सॉरी वो जो पैडलर है, वो इस तरह से सो रहा था, ऐसा लग रहा था कई सालों से वो सोया नहीं है, और इतना क्वाइटली, इतना मतलब शांत वातावरण उसे कभी नहीं मिला, इतनी सेफ जगह उसे कभी नहीं मिली जितना राम्सजो के घर में मिली है। तो वो काफ़ी टाइम तक बस सो ही रहा था। In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him। और फिर शाम का समय हुआ और पूरे क्रिसमस ट्री को जगमगा गया, लाइट से बहुत लाइटनिंग्स हो रही थी और वो लाइटनिंग्स ने उसे जगा दिया, मतलब लाइटनिंग्स उसके चेहरे पर ब्लिंक हुई तो उसे जगा दिया गया। और ही थोड़ी देर वो रुका ड्राइंग रूम में, और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जितने भी कैंडल लाइट्स हैं, जो कैंडल जली हुई हैं, वो उसकी आंखों के में तकलीफ़ दे रही हैं, उसको हर्ट कर रही हैं। बट आफ्टर दैट ही डिसअपीयर्ड अगेन, और थोड़ी देर रुकने के बाद वो वापस वहाँ से चला गया। 2 hours later he was aroused once more, फिर 2 घंटे बाद फिर उसे उठाया गया। He then had to go down into a dining room and eat the Christmas fish and porridge। और फिर उसे क्यों उठाया गया था, उसको मील लेने के लिए उठाया गया था, तो फिर उसे 2 घंटे बाद नीचे जाना, मतलब 2 घंटे बाद उठाया गया, उसे डाइनिंग रूम पे बुलाया गया। और क्यों बुलाया गया, जिससे कि वो क्रिसमस फिश और पॉरेज आसानी मतलब आराम से खा सके, अपनी मील ले सके।
Okay, so this is it for today, and we'll discuss the next part of the chapter in the next video. Till then, happy learning.